तो यहाँ पे हम लोग देखे कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो हम लोग यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्रॉपर्टीज देख लिए कि सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन क्या क्या होता है ना, दो रूट जो आएगा बस वो देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि दो टाइप का हम लोग सिस्टम हो सकता है, या तो फ्री पार्टिकल होगा तो पोटेंशियल जीरो होगा, या बाउंड हो सकता है या अनबाउंड, मतलब पोटेंशियल नॉट इक्वल जीरो होगा। तो क्या हो सकता है, दो चीज हो सकता है, अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अनबाउंड होगा। अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल, क्या हो जाएगा, बाउंड स्टेट होगा, है ना। ये तो हम लोग देख चुके हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में भी, जब हम लोग देख रहे थे, है ना, उस केस में भी देख चुके हैं। तो टोटल एनर्जी जब पोटेंशियल नॉट इक्वल जीरो होगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, है ना। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखोगे डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहला हम लोग यहाँ पे फ्री पार्टिकल देखते हैं, यही यही है श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको मैं जीरो किया तो क्या बनेगा, माइनस एच बाई टू एम, तो उसको जब मल्टीप्लाई करूंगा टू एम बाई एच का डिस्प्यूट तो क्या जाएगा, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम बाई एच का डिस्प्यूट ई साई इक्वल जीरो। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो बहुत ही फेमिलियर है हम लोग किससे, जो स्प्रिंग मास सिस्टम से एक हम लोग यहाँ पे फ्री पार्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बहुत फेमिलियर है, पता है तुमको ये वाला चीज, एफ इजिकल टू एम ए से जब हार्मोनिक ऑसिलेटर करते हो, एफ इजिकल टू माइनस के एक्स से एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, है ना, प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो करते हो, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इस तरीके से करते हो ना। फिर यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखते हो, क्यों लिखते हो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर डायमेंशन होता है रूट के बाई एम से। तो सिमिलरली यहाँ पे तुम देखोगे ना, जब उसको सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करोगे तो डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम ई बाई एच का डी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन आएगा डायमेंशन ऑफ के स्क्वायर आएगा। लिख सकते हो, देखो ई इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, एच का डी स्क्वायर के स्क्वायर बाई टू एम, तो टू एम ई बाई एच का डी स्क्वायर को मैं सिंपल एक वर्ड के स्क्वायर ले देता हूँ। के स्क्वायर है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, ये माइंड रखना है। तो तुम देखोगे कि बुक्स में तुमको दिया रहेगा, है ना, तो हमेशा के स्क्वायर ही क्यों लिखते हैं, एक क्वेश्चन में आता होगा, भाई यही लिख सकते हो यहाँ पे, एक ही वर्ड में इसको तुमको लिखना है सबको, इसको मैं के स्क्वायर ही लिख सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकता। ठीक है, वेव वेक्टर समझ में आया क्यों ये लिखे। पहला चीज तो ये तुमको क्लियर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग लिखने वाले हैं डायरेक्टली ऐसे लिखने वाले हैं, तो चीज में पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्यों लिखे। भाई देख लो, हम जो भी चीज लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे उसका कुछ रीजन होता है ना, कुछ भी यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर तुम्हारा वेव फंक्शन आया, एक चीज समझ में आया, पहला चीज, तो उसकी जगह मैं लिख दूंगा के स्क्वायर। अब बहुत ईजी है, सॉल्व करना है इसको, तुमको एक्सपर्ट हो तुम इसमें, है ना। कितना क्वेश्चन के हो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब हम लोग यहाँ पे बीएससी पढ़ रहे थे तो एम इक्वल प्लस माइनस आई के, बच क्या किस टाइप का आया, रूट कॉम्प्लेक्स है कॉन्जुगेट में है। पता है हम लोग यहाँ पे जब एम वन इक्वल अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है, तो यहाँ पे अल्फा इक्वल जीरो है, ये होता है। तो क्या लिख सकते हैं सोल्यूशन, दो टाइप का लिख सकते हैं, पहला ए द पावर एम वन एक्स प्लस बी द पावर माइनस बी द पावर एम टू एक्स, ये लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं ई द पावर अल्फा एक्स ए कॉस बीटा एक्स प्लस बी साइन बीटा एक्स। तो ये दोनों का फॉर्म यहाँ पे तुम लिख सकते हो, दोनों सेम ही आंसर तुमको देने वाला है, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ए और बी कहाँ से फाइनल करना पड़ेगा, ए और बी को फाइनल करना पड़ेगा तुमको बाउंड्री कंडीशन जो भी दिया रहेगा, और जो भी पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे कहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन से तुमको फाइनल करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं जब हम लोग यहाँ पे वेव फंक्शन नॉन जीरो रहेगा, सॉरी पोटेंशियल नॉन जीरो रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल नॉन जीरो रहेगा तो तुमको बताया गया दो चीज़ हो सकता है, या तो एनर्जी से ग्रेटर देन होगा या तो एनर्जी से लेस देन होगा, है ना, यही चीज़ था हमारे पास। तो एक अनबाउंड स्टेट हो सकता है, एक बाउंड स्टेट होगा। तो कब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वो देखो हम लोग यहाँ पे, ये तुमको बताया था ना बाउंड्री स्टेट अनबाउंड स्टेट क्या होता है, ठीक है। तो ये तुम देख सकते हो, एनर्जी कैसे लाइन खींचोगे पोटेंशियल का प्लॉट करके, जो फेस स्पेस हम लोग ड्रॉ करते हैं उसमें भी देखोगे, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल नॉन जीरो है तो बाउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। बाउंड मतलब क्या हो जाएगा, वो कन्फाइंड है कोई रीजन में, कोई रीजन में फिक्स है, वहीं तक ही मोशन कर सकता है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता, है ना, वही बाउंड करेंगे, बाउंड करके रख दिया तुमको एक कमरे में बंद कर दिया, तुम वहीं पे रहोगे, उससे बाहर नहीं जा सकते, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बाउंड स्टेट, है ना, कन्फाइंड है। तो उस केस में क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यों नहीं जा सकते, भाई तुम्हारे पास उतना एनर्जी नहीं है जितना कमरे का तोड़ने के लिए, मतलब जो तुम्हारा एनर्जी है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो वहाँ पे चाहिए उससे हमारा कम है। यहाँ पे दिखाया था एक मिनिमम एनर्जी है ना पोटेंशियल, एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है हम लोग के पास, एक तुम्हारा एनर्जी है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी से तुम्हारा एनर्जी अगर कम है और मिनिमम से ज़्यादा है तो तुम क्या हो, बाउंड में हो, बाउंड स्टेट तुम्हारे पास रहोगे हम लोग, समझ हम लोग यहाँ पे। तो ये जो बाउंड स्टेट यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू ऑफ पीक हम लोग देखते हैं, दो पीक है, एक पीक यहाँ पे था एक पीक यहाँ पे है, तो इससे अंदर हो तुम तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाउंड हो, और इससे तुम बाहर हो तो क्या हो जाएगा, तुम अनबाउंड। इस तरीके से तुमको दिया गया था ना एक एग्जाम्पल, तुमको याद करो कहाँ से तुम लिखिए, तो मिनिमम वाला जो देखिए मिनिमम हाइट है ना, इससे तुम लिखिए, इससे नीचे हो तो तुम बाउंड ही रहोगे, हमेशा बाउंड रहोगे, ठीक है। तुम्हारा पोटेंशियल का एक लाइन खींचना एनर्जी का, तो यहाँ पे E1 E2, ठीक है, E1 है E2 है E3 है E4 है, कौन सा बाउंड है, तो E1 और E2 हम लोग के पास क्या हो जाएंगे, बाउंड होगा, और E3 और E4 क्या हो जाएगा, अनबाउंड होगा, है ना। ये तो पोटेंशियल है, तुम यहाँ पे देख सकते हो बाउंड अनबाउंड, लेकिन हम लोग को सिंपल देखना है जो
डेफिनेशन है बाउंड स्टेट में कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, तुम्हारा एनर्जी तुम पोटेंशियल से कम है तभी तुम कमरे के अंदर और बाहर नहीं जा सकते हो। अनबाउंड में क्या हो जाएगा, तुम्हारा एनर्जी ज़्यादा है ना, तुम किसी तरह चाबी को तोड़ सकते हो, उसको आग लगा सकते हो, फोड़ सकते हो, है ना, दरवाजा को। तो तुम अनबाउंड हो, बाउंड क्यों हो गए, तुम बाहर आओगे, जो तुमको बंद किया उसको 2 दिन लगाओगे, है ना, यही करोगे ना। तो ये तुम्हारा एनर्जी ज़्यादा हो गया तुम यहाँ पे। ओके, तो अगर पोटेंशियल नॉन इक्वल टू जीरो है तो दो केस होता है, एक तो बाउंड स्टेट होगा, एक तो अनबाउंड स्टेट होगा। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सेम करना है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर टोटल एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो क्लासिकली तो ये फॉरबिडन, तो इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, अगर ई इज लेस देन जीरो है तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकली नॉट अलाउड रीजन, इसी को क्या बोलेंगे, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। कभी कभी ऐसे भी दिया जाता है ना, लिख दिया जाएगा। एनर्जी नेगेटिव है मतलब वहीं से तुम दे सकते हो क्लासिकली नॉट अलाउड, है ना, एनर्जी नेगेटिव। और ये ठीक है ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा इस केस में फाइंड आउट करो, स्टूडेंट क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, कैसे करेंगे हम लोग? देखो डी सब डी एक्स स्क्वायर 2 मैच कर ई माइनस बी सही। अब बताओ ई लेस देन बी है मतलब यहाँ पे टोटल क्या आ जाएगा, नेगेटिव आने वाला है। यहाँ पे ई लेस देन बी है ना, यहाँ पे ई नेगेटिव आने वाला है। तो इसको सॉल्व करने का जो हम लोग का वे है क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी लेस देन पोटेंशियल है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका डायमेंशन तो के स्क्वायर होगा भाई, ई माइनस बी है, ये भी तो एनर्जी है ना, 2m ई बाई एच का डिस्क्वायर होता है, तो ई माइनस बी बाई एच का डिस्क्वायर भी वही आ जाएगा, एनर्जी ये भी आएगा, इसका भी जो डायमेंशन आएगा के स्क्वायर का आएगा। लेकिन के स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे मतलब यहाँ पे नेगेटिव लग देंगे और यहाँ पे वी माइनस ई कर देंगे। क्यों, क्योंकि वी बड़ा है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा हम लोग। तो के स्क्वायर का वैल्यू अब जब लिखोगे तुम 2m ई माइनस बी, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, के स्क्वायर ऑलवेज, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा। तो अब जो तुम्हारा के स्क्वायर होगा, ठीक है, जो के स्क्वायर हो जाएगा ये आ जाएगा वी माइनस ई तुम्हारा होगा के जो बड़ा है, के स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, अगर इमेजिनरी आ जाएगा तो यहाँ पे वी माइनस ई लिखोगे। तो यहाँ पे इसको वी माइनस ई करना है, इस टाइप का जब केस होगा, ठीक है, एनर्जी जब लेस देन पोटेंशियल रहेगा तो यहाँ पे अपने नेगेटिव आएगा। तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे, यहाँ पे गलत लिखा है ना, ये सब तुम देखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए ऐसा है, ये इसके लिए, यहाँ पे के स्क्वायर ये लिखा है देखो, 2m वी माइनस ई था, है ना, ये था, ये इस केस के लिए है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन कर लीजिएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशियल मिलेगा डी टू बाई सही बाई डी एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल एम इक्वल प्लस माइनस के, कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ए टू द पावर m1x प्लस बी टू द पावर माइनस m2x। तो ये एक्सपोनेंशियल सोल्यूशन आएगा। अब सेकंड चीज में तो बताता हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे अनबाउंड स्टेट है, अगर हम लोग पे स्टेट अनबाउंड है तो क्या हो जाएगा, अनबाउंड स्टेट या स्केटिंग स्टेट इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब वहाँ पे भाग सकते हो, स्केटिंग स्टेट भी बोलते हैं ना। क्लासिकली फॉरवर्डिंग से नहीं, स्केटिंग स्टेट उसको बोलेंगे जो अनबाउंड हो रहेगा। तो उस केस में क्या होगा देखो, उस केस में सेम चीज हम लोग करेंगे, लेकिन सावधानी बरतना है ना, जो के स्क्वायर में है वहाँ पे पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो पता चल जाएगा तुमको। देखो डी2 साई बाई डी एक्स स्टूडेंट 2 बैच का ई माइनस बी साई, भाई अब तो एनर्जी पार्टिकल ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे प्लस लेंगे, प्लस में से कोई लफड़ा नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सोल्यूशन आएगा ऊपर में जो आया था वही आया था, एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल जीरो करोगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आई के, और यहाँ पे तुम लिखोगे ए टू द पावर m1x ए टू द पावर प्लस आई के एक्स, ये ऑसिलेटरी आया या, और ये भी लिख सकते हो साई इक्वल टू ए कॉस के एक्स प्लस बी कॉस बी साइन के एक्स। तो ये कब, जब एनर्जी पार्टिकल ग्रेटर देन, तो जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन जीरो तो ऑसिलेटरी आ रहा है। ऑसिलेटरी मतलब ये भी ऑसिलेटरी बोलते हैं, ये भी ऑसिलेटरी है ना। और जब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन द पोटेंशियल है तो उसमें हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डीके या एक्सपोनेंशियली रेस के फॉर्म में आ रहा है, या तो डीके हो रहा है तो रेस हो रहा है। तो क्या कंक्लूजन निकला अभी तक, अभी तक कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम लोग के पास, ठीक है, जो भी क्वेश्चन को तो अब सिस्टम को तुम देख के ना सीधा ये यूज करने वाले। अब हर क्वेश्चन में तुम उसको सॉल्व नहीं करना डिफरेंशियल इक्वेशन को, मैं डायरेक्टली साई का वैल्यू लिख दूंगा, जो भी 3 चीज मिला। क्या, अगर फ्री पार्टिकल है, पोटेंशियल जीरो है, तो जो सोल्यूशन लिखूंगा मैं ए टू द पावर आई के एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस आई के एक्स और ए कॉस के एक्स प्लस बी साइन के, ये दोनों मैं डायरेक्टली लिखूंगा। अब ये कहाँ से है मैं तुमको नहीं बताऊंगा, वहाँ पे सिस्टम देख के मैं लिख दूंगा, तुमको भी वैसे ही करना है, अदरवाइज तुमको टाइम लगेगा। समझ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर होगा, तुमको पता है यहाँ पे एम प्लस एम स्क्वायर होने वाला है वी नॉट इक्वल जीरो में। पहला, अगर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन जीरो है, बाउंड स्टेट है, तो यहाँ पे तुमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तो ऑसिलेटरी आएगा, है ना। तो उसको ई जो वैल्यू है इसको चेंज करना पड़ेगा, वी माइनस ई करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो उसके में जो सोल्यूशन आएगा साइज इक्वल टू ए टू द पावर के एक्स प्लस बी टू द पावर माइनस के एक्स। मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा और के का वैल्यू डायरेक्टली ये भी लिख दूंगा, तुमको बोलूंगा बड़ी, और तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि के हमेशा रियल होगा, है ना, इमेजिन तो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही सोल्यूशन जो पहले आया था उसी टाइप का ही तुमको देखने को मिलेगा, बस के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। के का वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगा 2m ई माइनस बी बाई एच का स्क्वायर होगा, फ्री पार्टिकल, ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला, ये वाला केस और इसमें क्या डिफरेंस है, बस के का वैल्यू चेंज है। के इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2m ई बाई एच का स्क्वायर था, के स्क्वायर इक्वल टू, और इस केस में क्या है, के स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस बी बाई एच का स्क्वायर, जब पोटेंशियल नॉन जीरो है तो। और सोल्यूशन दूसरी टाइप का आएगा, बस के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ों अगर तुम देखोगे, ठीक है, तो तब तुम यहाँ पे क्वेश्चन में कोई भी
जो है सिस्टम को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा श्रोडिंगर इक्वेशन ना। उसके अलावा भी कुछ चीजें माइंड में रखना है, जो है तुम्हारा बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कैसे देखो, अब तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू फाइंड करना है तुमको। ए बी का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसे ये तो सोल्यूशन नहीं होगा ना, सोल्यूशन लिखोगे एक और भाई, ये तो ए बी थोड़ी दिया था क्वेश्चन में। ए बी क्या है, इसको फाइंड करना है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, बाउंड्री कंडीशन। मैं लिखा था पहले, ए और बी का वैल्यू बाउंड्री कंडीशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो टाइप का बाउंड्री कंडीशन होता है। अगर हम लोग यहाँ पे हाइट इन्फाइनाइट रहेगा बाउंड्री पे, ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू इन्फाइनाइट रहेगा, उसको बोलते हैं रिजिड बाउंड्री कंडीशन। रिजिड मतलब और तुम बाहर नहीं जा सकते, कुछ भी कर लो, इधर नहीं जा सकते यहाँ से। समझ लो, तुमको ऐसे जगह पे कैद कर दी है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा आना मुश्किल है, इतना मार रहे हैं तुम दोनों वहाँ पे कि तुम उठ भी नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो, हो तुम यहीं पे रहोगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से मैं नहीं जा सकता भाई, ठीक है, दो गाँव में झगड़ा होता है ना, इधर से नहीं जाना है बोलते हैं यहाँ पे, दो फैमिली या कुछ भी होता है तो दो लोगों में, तो यहाँ से ये बॉर्डर हो जाएगा, तो बॉर्डर हम लोग यहाँ पे कभी भी तुम नहीं जा सकते, कुछ भी कर लोगे, तो क्या बोलेंगे उसको, रिजिड बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, रिजिड बाउंड्री कंडीशन उसको बोलेंगे। तो इनफाइनाइट हाइट रहेगा। कंटिन्यूस बाउंड्री कंडीशन, फाइनाइट हाइट रहेगा, है ना। एक सीढ़ी समझ लो, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जीरो था, यहाँ से यहाँ तक कुछ हाइट हुआ, फिर ऐसे गया, तो यहाँ से यहाँ तक तुम, ये कंटिन्यूस है, कोई भी इनफाइनाइट नहीं है पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे। तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस बाउंड्री कंडीशन। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, अगर हमारे पास, अब तुमको क्या देखें प्रॉपर्टीज बाउंड्री कंडीशन। रिजिड बाउंड्री कंडीशन में क्या होगा, वेव फंक्शन तो कंटिन्यूस रहेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस रहेगा यहाँ पे, है ना। और कुछ केस में मे भी डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तुम देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ, है ना। ये देख लिए, तो एट एक्स इक्वल जीरो, शायद वेव फंक्शन यहाँ पे है कि इधर पार्टिकल नहीं है, तो एक्स इक्वल जीरो पे वेव फंक्शन जीरो कर देंगे, ठीक है, एक्स इक्वल एल पे वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो कर देंगे, ठीक है। तो और फर्स्ट डेरिवेटिव में भी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव हम पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है इस केस में। इसमें क्या हो जाएगा, साई कंटिन्यूअस एट बाउंड्री, ये बाउंड्री है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और डी साई बाई डी एक्स इज कंटिन्यूअस एट बाउंड्री, ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब साई वन एट एक्स इक्वल जीरो इज इक्वल टू साई टी एक्स इक्वल जीरो, दो वे फंक्शन होगा ना, एक रीजन ये होगा, एक रीजन ये हो गया, तो यहाँ पे जो वे फंक्शन साई वन इस साइड रहेगा, इधर भी रहेगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो पे इस टाइप का लिखेंगे और वे फंक्शन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वे फंक्शन इधर जीरो है ना, तो इधर अंदर में क्या हो जाएगा, जो भी वे फंक्शन होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, इधर जो वे फंक्शन है एल एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, तभी तो कंटिन्यूस होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो मैं तुमको यहाँ पे पहले यही चीज़ बता दे रहा हूँ, कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप का सिचुएशन तुमको देखने को मिलेगा आगे, कैसे कैसे तुम इनकाउंटर करोगे, और जैसे तुम वैसे चीज वहाँ पे मिला, उस टाइप की चीज़ों को तुमको पे यूज करना है। तो पहले तो मैं तुमको क्वेश्चन के बारे में बता दिया, है ना, पार्टिकल का पोटेंशियल से देख के बता लेंगे, बाउंड है तो इनबाउंड है, कैसे सॉल्यूशन हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, है ना। उसके बाद मैं तुमको बाउंड्री कंडीशन बता रहा हूँ कहाँ पे कौन सा यूज करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है, ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत स्पीड हो रहा होगा तो तुमको अजीब लग रहा होगा, रिवीजन कर रहे हैं, फर्स्ट वाइज पढ़ रहे हो, तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके तुमको बताया जाए, ओके। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है ना, ओके। लेकिन एक फ्लो तो तुमको आइडिया तो हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स कितना ईजी है तुमको पता चलेगा, देखना, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, तुमको पोटेंशियल दिया जाएगा, है ना। सिंपल पहला स्टेप है, टाइप वन क्वेश्चन क्या है, वी एक्स तुमको दिया रहेगा, बोलेगा साइन एक्स को प्लॉट करो, मतलब पहले तो साइन एक्स फाइंड करो और उसका उसको तुमको यहाँ पे प्लॉट करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो एग्जांपल स्टेप पोटेंशियल में पहले लिया, तो स्टेप पोटेंशियल मतलब क्या है, कंटिन्यूअस बाउंड्री कंडीशन है, तो ये वाला चीज मैं यहाँ पे यूज करूँगा, कंटिन्यूअस स्टेप पोटेंशियल मतलब स्टेप होगा, स्टेप मतलब समझो ना, एक स्टेप जो सीढ़ी होता है वैसे, पहले जीरो था, फिर कुछ हाइट आता है, फिर तुम चढ़ते हो, है ना, ऐसे आता है, फिर यहाँ पे स्टेप होगा, फिर ऐसे चढ़ोगे, तो स्टेप पोटेंशियल था, तो पहले तो पोटेंशियल जीरो था, कहाँ पे, एक्स इक्वल जीरो यहाँ पे है, तो वहाँ पे तुमको सीढ़ी देखने को मिला, है ना। एक हम लोग यहाँ पे जंप करना है, यहाँ से आओगे पार्टिकल इधर से आओगे, तो इसके इधर क्या होगा, इसके इधर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, और इसके यहाँ पे एक हाइट है, स्टेप है ना। तो एक्स इज लेस देन जीरो, तो पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे पोटेंशियल का वैल्यू वी नॉट है। तो यहाँ पे तुम पोटेंशियल को डिफाइन इस तरीके से करोगे, कैसे करोगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इधर यहाँ पे एक्स इक्वल जीरो से चालू हो जाएगा, और उससे लेस देन में पोटेंशियल का वैल्यू जीरो है। ये डेफिनेशन दे दी पहले। अब देखना है, एक तुमको देखना है यहाँ पे कि तुम डिपेंड करता है, ठीक है, एक लाइन खींच दे एनर्जी का, दोनों रीजन की। अब इस रीजन के लिए बताओ, इस रीजन के लिए क्या होगा, ये एनर्जी का लाइन है येलो वाला, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पोटेंशियल यहाँ पे है जीरो, जीरो से ज्यादा है, तो रीजन वन के लिए। रीजन टू के लिए एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन है, तो किस में बाउंड होगा, किस में अनबाउंड होगा, पता लग गया तुमको यहाँ पे, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। तो इस केस में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन जीरो, सेकंड रीजन में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल लेस देन वी नॉट। दोनों के लिए तुमको डिफरेंशियल सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, मैं तुमको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस एच बाई टू एम, ये तुम्हारा सोल्यूशन इक्वेशन था, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ई साइड, सिंप्लीफाई किया, टू एम बाई एच उससे मल्टीप्लाई किया, ये देखने को मिला। अब एनर्जी ज़्यादा है तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, पुट किया तो मेरे को सिंपल मिला, ठीक है। इसको मैं मान लिया के वन मान लो, या के वन स्क्वायर मान लो, एक साइड वाला, तो इसका जो सोल्यूशन आएगा पता आएगा, क्या आएगा पता है, ए टू द पावर के वन एक्स प्लस आइटा के वन एक्स, क्योंकि प्लस है तो प्लस माइनस आइटा आएगा,
है ना, एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस आई जो भी आ जाए के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के स्क्वायर आएगा तो प्लस माइनस आई है, तो दो टाइप का सोल्यूशन हो सकता है। पहला चीज़ तो साइनसोइडल होगा। यहाँ पे K1 का वैल्यू है, K1 का वैल्यू वो भी तुमको पता होना चाहिए, K1 का वैल्यू √2mv/h का स्क्वायर। अब आता है नेक्स्ट साइड, सेकंड साइड ये क्या हो जाएगा, वही चीज़ लिखे। तो यहाँ पे देखिए कि एनर्जी लेस देन जीरो है, तो मैं यहाँ पे फेरबदल कर दिया, उल्टा कर दिया, V0 से ही करूंगा क्योंकि इसको मैं K2 मानूंगा, K2 इज इक्वल टू V0 माइनस ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस K2 है तो यहाँ पे ऑसिलेटरी मिलेगा। तो सेकंड रीजन में हमारे पास ऑसिलेटरी सोल्यूशन सॉरी एक्सपोनेंशियल मिलेगा, C1 e⁻k2x ये मिलेगा। अब हमको क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन। अगर मैं इसको लेता हूँ, मान लिया इसको लिया, ऑसिलेटरी लिया तो भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे, है ना, वही है। तो इसको लिया a cos kx प्लस b sin kx। अब बताओ हम लोग यहाँ पे साइनसोइडल है, इधर हम लोग यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल। सबसे पहला चीज दोनों में से कौन सा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा ये तुमको चेक करना है। तो देखो, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन जीरो में, x ग्रेटर देन जीरो में क्या है, x का ग्रेटर देन जीरो में वेव फंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, हर वैल्यू पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का वेव फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये चीज तो पता है ना, वेव फंक्शन का एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा पे। तो अगर x का वैल्यू मैं इनफाइनाइट पुट कर दूंगा, क्योंकि इस साइड में x ये जीरो हो गया बाउंड्री, इस साइड में x में जाऊंगा ऐसे ऐसे, तो एक पॉइंट मेरे को ऐसे मिलेगा इनफाइनाइट, तो वहां पे भी वेव फंक्शन का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए, वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन तभी होगा। तो पहला चीज तो यहां से पता चल गया, ये दोनों में से c e⁻k2x है और d⁻−k2x है, कौन सा कोएफिशिएंट खत्म होने वाला है, बताओ। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे वेव फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो x इक्वल अगर मैं इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो साइटू क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल टू इनफाइनाइट में पुट करता हूँ तो e⁻k2 इनफाइनाइट, यहाँ पे लिमिट पुट किया तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट, तो e⁻इनफाइनाइट इक्वल इनफाइनाइट होता है, तो क्या ये पॉसिबल है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो दे देगा लेकिन ये नहीं देगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या करोगे हम लोग यहाँ पे कि जो तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे साइटू में, ठीक है, साइटू में कौन सा चीज को जीरो करूंगा, अगर ये साइटू में c इक्वल जीरो हो जाए तो जो वेव फंक्शन है सेकंड रीजन के लिए एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। तो जब x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट साइटू इक्वल जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे लिमिट x टेंड टू ग्रेटर देन जीरो के लिए जो वेव फंक्शन होगा बस यही बचेगा। पता लगा कैसे ये आया, यही चीज क्यों c इक्वल जीरो क्यों हुआ, पता चलेगा, क्योंकि अगर c इक्वल जीरो नहीं होगा भाई, देखो e⁻k2x तो जीरो नहीं कर सकते ना भाई, वेव फंक्शन कैसे जीरो करोगे, सॉल्यूशन है, ये c इक्वल जीरो करना पड़ेगा तभी ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और ये जब जीरो हो जाएगा तो x इक्वल इनफाइनाइट पे भी हमको फाइनाइट वैल्यू मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो c का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये तुम्हारा सेकंड रीजन के लिए बचा। समझ रहे हो, फर्स्ट रीजन में ऑसिलेटरी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना, ऑसिलेटरी है तो हम लोग यहाँ पे a cos kx ले लो, b sin kx लोगे हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इस टाइप के केस में हम लोग यहाँ पे देखोगे, तो जब भी ऑसिलेटरी यहाँ पे जब लेते हैं ना e⁻i⁻kx, तो यहाँ पे प्लस माइनस इनफाइनाइट मत करना, क्योंकि इनफाइनाइट का इमेजिनरी और नहीं होता ना, इनफाइनाइट खुद ही एक चीज हम लोग यहाँ पे बोलते हैं वेरी आई है, तो e⁻i⁻kx इनफाइनाइट ऐसे मत करना, यहाँ पे तुम क्या करना, उसको cos sin के फॉर्म में लिखना, और उसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो पहला रीजन में ऑसिलेटरी होगा, क्योंकि x का कोई भी वैल्यू के लिए साइन और कॉस का वैल्यू, x का कोई भी वैल्यू के लिए, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट भी रखूंगा, साइन और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम -1 से +1 तक हो सकता है, तो वेव फंक्शन तो हमेशा जीरो नहीं होने वाला, मतलब इनफाइनाइट नहीं होने वाला है, तो ये दोनों रहेगा यहाँ पे साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन। तो इसका जो ड्रॉ करोगे क्वेश्चन में आएगा, तो ऑप्शन में पहला रीजन में ऑसिलेटरी और सेकंड रीजन में क्या आया, एक्सपोनेंशियल डीके, तो यहाँ से ये डीके होगा। सेकंड रीजन में दो पार्ट था, इनकी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज वाला भी था, तो ये तो अलाउड नहीं होगा क्योंकि वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। समझ में आया जी। तो मैं क्या बोला तुमको, ऑप्शन से देख के तुमको बताना है कि साई का जो प्रॉपर्टीज है फाइनाइट होना चाहिए, एक्स इक्वल इनफाइनाइट पे वेनिश होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, इनफाइनाइट बाउंड्री पे फर्स्ट डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए, तो ये सब चीज तुम देखो, अब वेव फंक्शन कंटीन्यूअस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग, ठीक है, ओके। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो अब जो चीजें हैं तुम ड्रॉ कर सकते हो, इसका उल्टा किया मैं यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे क्या बोला कि वी एक्स इक्वल जीरो था, यहाँ पे था, यही था, और ये अब मैं दिया तुमको एनर्जी का लाइन, ये है एनर्जी ऑफ द पार्टिकल V0 से भी ज्यादा, दोनों से ज्यादा है, तो दोनों में हम लोग यहाँ पे एनर्जी ग्रेटर देन है, तो उस केस में क्या मिलेगा, ये तुमको Vx और x को प्लॉट करना है ना, इस टाइप की चीजें तुमको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, और इन सब चीजों को तुम वहाँ पे करना है हम लोग का। तो ये चीज तुमको यहाँ पे देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स है, कैसे आएगा यहाँ पे मैं दे दिया हूँ सोल्यूशन, तुमको वहाँ पे सॉल्व करके देखना है, ठीक है, कौन कौन सा इसमें अलाउ होगा, कौन कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो ये सब चीजों को तुमको यहाँ पे करना है, कैसे फाइनल करना है यहाँ पे बताया गया, और मैक्सिमम क्वेश्चन इससे तुमको देखने को मिलेगा, तो उसको तुमको यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन कैसे लेना है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया, उसको तुम यहाँ पे ट्राई करोगे, ठीक है जी, ऐसे यहाँ पे दिया है।
क्वेश्चन रिप्रेजेंट पोटेंशियल बैरियर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, इस तरीके से रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। इसके लिए तुमको देखना है एनर्जी यहाँ पे होगा तो क्या होगा, एनर्जी यहाँ पे होगा तो क्या होगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को तुम यहाँ पे थोड़ा सा जहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसका स्क्वायर पोटेंशियल वेल, ये गड्ढा है यहाँ पे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल इधर रहेगा लाइन, ये एनर्जी का लाइन में खींच दिया हूँ, ठीक है। तो इससे तुमको फाइंड आउट करना है कि कौन से केस में क्या वेव फंक्शन आने वाला है। यहाँ पे तुमको दिया गया है केस 1 में क्या होगा, केस 2 में क्या होगा, है ना। इस तरीके से देखेंगे। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, जो 1D बॉक्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं।